मैं मनीष कुमार भारत एक वर्ष में आपका स्वागत करता हूं, जहां पर हम भारत की बात करते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं 2024 कि हमने क्या खोया, क्या पाया। 2024 हमारे भारतीयों के लिए ये पूरा साल कैसा रहा, क्योंकि हम हमेशा आगे की ओर सोचते हैं और पीछे का आकलन नहीं करते हैं। जब हम पीछे का आकलन नहीं करेंगे तो हम अपने गलतियों से सीखकर आगे प्रगति की ओर नहीं बढ़ सकते हैं। तो 2024 में बहुत सारे फ्रॉड हुए, जहां पर हमारा पैसा लॉस्ट हुआ, हमें मेंटल हरासमेंट झेलना पड़ा और साथ साथ फैमिली का रेपुटेशन भी ताक पर रख दिया गया। तो ये फ्रॉड फिजिकल हो सकते हैं, साइबर फ्रॉड हो सकते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो साइबर है, क्योंकि फिजिकल फ्रॉड आज की डेट पर काफी कम हो गया है। जैसे कोई आपके घर आके ये नहीं बोलता कि आपके हस्बैंड या आपके बेटे के साथ कोई प्रॉब्लम हो गया, 10,000 20,000 50,000 दे। तो हाँ, ये जरूर होता है कि आपको एक कॉल आता है, व्हाट्सएप कॉल, नॉर्मल कॉल, जहां पर ये बोला जाए आपके बेटा या आपके हस्बैंड या आपके नियर एंड डियर में कोई प्रॉब्लम में फंस गया है और आप इतना पैसा ट्रांसफर करो। तो ये होता है साइबर फ्रॉड। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको नेक्स्ट वीडियो का एक डिटेल बता दूं कि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि 2024 में हमने इनकम टैक्स फ्रॉड कैसे कैसे झेले हैं, जीएसटी पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैसे कैसे टेरर लगाए हैं, और बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स हमें क्यों और कैसे कैसे देने पड़ते हैं। तो साइबर फ्रॉड को समझने के लिए हमें सबसे पहले उसके डेटा को समझना इंपॉर्टेंट है। ये डेटा कहता है 2023 में 75,800 केसेस हुए थे, और इस 75,800 केसेस में तकरीबन जो पैसा लॉस्ट हुआ था, 421 करोड़ लॉस्ट हुआ था। और वही केसेस 4 गुना बढ़ते हुए 2024 में 2,92,800 केसेस हुए। और जो हमारा पैसा जो लूट लिया गया भारतीयों से, जो गाढ़ी कमाई होती है, वो तकरीबन 2,054 करोड़। मतलब केसेस भी 4 गुना बढ़ गए, और जो पैसा का लूट मार मचाया गया वो तकरीबन 5 गुना बढ़ गया। साइबर फ्रॉड का तरीके क्या क्या है? आज आप बहुत ही इजी वे में सुन रहे होंगे किसी भी प्रिंट मीडिया में, यूट्यूब पर या टेलीविजन चैनल पर, कि डिजिटल अरेस्ट। कभी कभी आपको आप कोई फ्रेंड भी बता रहे हो कि भाई मेरे किसी रिलेटिव का डिजिटल अरेस्ट हो। तो ये डिजिटल अरेस्ट होता क्या है? आपके पास एक व्हाट्सएप कॉल आता है, उसके पीछे कोई पुलिस वाला, ईडी वाला, सीबीआई वाला या जज बना हुआ रहता है और आपको कहता है, आपको डराता है। बेसिकली आपका कोई कुरियर आ रहा था, उसमें ड्रग्स पकड़ा गया, या आपके बेटा को हमने इस क्राइम में पकड़ा है, या कोई क्रिमिनल ने आपका ये नाम लिया है, या आपके बैंकिंग ट्रांजैक्शन में मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटी हुई है और हम आपको डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं। फिर वो कुछ कोर्ट की कार्रवाई करते हैं, फिर कहते हैं कि अगर आप बेल लेना चाहते हो तो आप 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 2 करोड़ आप पैसे ट्रांसफर करो, फिर आपको बेल मिलेगा। तो ये होता है डिजिटल अरेस्ट। और इसमें ये धमकाया जाता है, अगर आपने मोबाइल फोन बंद किया या आप हमसे डिस्कनेक्ट होते हो तो आपको पुलिस तुरंत आके फिजिकली अरेस्ट कर लेगी। तो ये जो टर्म है डिजिटल अरेस्ट का, जहां पर लोगों की ठगी बहुत आसानी से चल रहा है। तो इस पर बहुत सारे इंस्टेंसेस आए। जैसे एक लखनऊ की डॉक्टर है, पीजीआई में काम करती थी, उनको डिजिटल अरेस्ट करके तकरीबन 2.5 करोड़ रुपया लूट लिया गया। वहीं पर पंजाब में एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, जिनको डिजिटल अरेस्ट करके तकरीबन 7.5 करोड़ रुपया लूट लिया गया। यूपीआई से भी बहुत सारे डिजिटल साइबर क्राइम हो रहे हैं, जहां पर कोई आपको स्कैनर कोड भेजता है और आप उस स्कैनर कोड को क्लिक कर देते हो पैसा रिसीव करने के लालच में। तो वो आपका फोन हैक कर लेता है या आपका यूपीआई हैक कर लेता है, और आपके पास जो भी पैसा आने वाला रहता है वो कहीं और ट्रांसफर हो जाता है, या आपके अकाउंट को खाली कर दिया जाता है। इसके अलावा मेल पर बहुत सारे आते हैं कि आपको इतने लाखों का डॉलर इनाम मिला है, किसी लॉटरी में आप जीते हो, या आपके पास कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, या आपको कोई जॉब है। इसी तरीके से एसएमएस पर भी आपको कोई लिंक आते हैं, अगर आपने लिंक क्लिक किया तो आपका फोन हैक कर लिया जाता है और उसके साथ पूरा अकाउंट खाली कर दिया जाता है। कोई कॉल आता है, जैसे कॉल आता है कि आपको
पुलिस स्टेशन बुलाया जा रहा है, अगर आप नहीं आना चाहते हो तो आप ये कर दो। कभी कभी होता है कि आपका पीएनजी का गैस 2,000 रुपये ओवर ड्यू चल रहा है, अगर आप टाइम पर पैसा नहीं दोगे तो आपको पीएनजी गैस कनेक्ट कर लिया जाएगा, तब मैं लिंक भेज रहा हूं उस पर आप कर लो। तो ऐसे समय पर आपको इंस्टेंटली एक्शन नहीं लेना है। व्हाट्सएप पर मैसेज आ सकते हैं, वीडियो कॉल आ सकते हैं, और भी अदर अदर तरीके जो साइबर फ्रॉड वाले तरीके ढूंढ रहे हैं। तो आपको फ्रॉड से बचने का तरीका क्या क्या है? पहला, किसी भी व्यक्ति पर ट्रस्ट नहीं करना है, आपको अपना माइंड हमेशा अप्लाई करना है। ग्रीडी नहीं बनना है। भय, ग्रीडी में सिर्फ लालच नहीं आता, आपको डरना भी नहीं है। अगर कोई कहता है आपके बेटे को हमने अरेस्ट कर लिया, या आपके पार्सल में ड्रग्स पकड़ाया है, या आपके बैंक अकाउंट में मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है, तो भाई अगर मैंने पिछले 30 साल, 40 साल, 50 साल, 25 सालों में ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं की है, तो ड्रग्स कैसे आ जाएगा मेरे अकाउंट में? आज तक मैं कभी भी मनी लॉन्ड्रिंग में नहीं फंसा, तो मनी लॉन्ड्रिंग कैसे? तो इन सब चीजों से आपको संभल के रहना है, ग्रीडी नहीं होना है, फियर में नहीं आना है। फिर कूल एंड काम, जैसे ही आपके पास कोई कॉल आता है तो कूल एंड काम रहे, फोन डिस्कनेक्ट करें, और उसके बाद इंस्टेंट एक्शन नहीं लेना है। रीजन, आप लोगों से डिस्कस करें, अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से, तो कोई ना कोई आपको सोल्यूशन दे देगा। हो सकता है तो आप पुलिस को भी कॉल करें, और किसी एडवोकेट अगर आपके नोन में है तो आप उनसे डिस्कस करें। और आपको लास्ट में एक नेचर का रूल अप्लाई करना है। नेचर का रूल क्या कहता है कि कोई भी काम इमिडिएटली करने से कोई फायदा नहीं होता। जैसे आप रोड पर जा रहे हो, आपकी एक्सीडेंट हो जाता है, आपका पैर टूट जाता है, बहुत सारे ब्लड बहते हैं, तो इंस्टेंटली आपको क्या चाहिए? मेडिकल असिस्टेंट। लेकिन आप रोड से हॉस्पिटल तक जाने में कम से कम आधा घंटा लगता है, जहां पर आप जीवन मरण के हालत में हो, आपको एक एक सेकेंड, एक एक क्षण इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर अगर ये करा है कि अगर आपने फोन डिस्कनेक्ट किया या डिजिटल अरेस्ट से बाहर होते हो, तो फिजिकल अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो करने दो ना भाई। जितनी देर में पुलिस आएगा, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, उतने देर में तो मैं कम से कम घर से भाग सकता हूँ, या किसी एडवोकेट के पास जा सकता हूँ, रियल में मैं बेल लेने का कोशिश कर सकता हूँ। तो इंस्टेंटली आपको कोई एक्शन नहीं लेना है, कूल एंड काम रहना है, और हमेशा प्रकृति के नियम के अनुसार काम करना है। कि जब जीवन मरण में हमें इमीडिएटली डॉक्टर चाहिए, उस समय भी अगर डॉक्टर 1 घंटे बाद मिलता है, तो ये ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है, या ऐसा कौन सा जज है जो 1 सेकंड में मेरे को अरेस्ट कर देगा फिजिकली? तो इन सब चीजों पर आपको ध्यान रखना है। और इससे रिगार्डिंग कोई भी आपके पास सवाल हो तो आप हमसे जरूर पूछे, आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। जब तक दोस्तों, थैंक यू।